Now let's just discuss and view an example of any database schema. अब एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट बिल्ड अप द कॉन्टेक्स्ट कि हम ये किसी स्पेसिफिक RDBMS के हिसाब से एग्जाम्पल हम डिस्कस नहीं कर रहे. मतलब आई विल मेक श्योर कि हम लोग कोई सिंटेक्स वाली चीज अभी डिस्कस ना करें, लेकिन हम लोग जैसे ही इस कोर्स में आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ओरेकल यूज करेंगे. लेकिन फॉर नाउ क्योंकि हमने अभी सिंटेक्स को डिस्कस नहीं किया तो मैं इंटेंशनली आई विल मेक श्योर कि हम कोई सिंटेक्स ओरिएंटेड चीज को डिस्कस ना करें. तो सो यू पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो लेट अस जस्ट डिस्कस द एग्जांपल. अब जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल नजर आ रही है, इसके अंदर बेसिकली 3 काम हो रहे हैं. पहला काम ये हो रहा है कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको मैंने एडमिन बोला, वो एक यूजर नेम क्रिएट करता है. उसको क्रिएट करने के बाद उसको पासवर्ड असाइन करता है. उसके बाद उसको प्रिविलेजेस असाइन करता है. उसके बाद जब यूजर नेम को प्रिविलेज मिल जाता है, ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि प्रिविलेज से यहां क्या मुराद है. जैसे ही यूजर को प्रिविलेज मिल जाता है, वो अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन होता है और फिर वो कुछ चीजें परफॉर्म करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है. और एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो अपनी क्रिएट हुई चीजों पे दूसरे यूजर्स को कुछ एक्सेस ग्रांट करता है. तो अब नाउ लेट्स स्टार्ट. जो पहली लाइन आपको यहां पे नजर आ रही है, यहां पे एडमिन ने एक यूजर नेम क्रिएट किया. उस यूजर नेम का नाम है टेस्ट. ये आपको यहां पे ये टेस्ट है, टेस्ट नजर आ रहा है. ये स्टेप नंबर 1 है. अच्छा, अब ये मेक श्योर ये जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज कि यहां पे assumption ये है कि एडमिन जो है वो लॉग इन हुआ है. तो इसलिए मैंने अभी एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन नहीं किया. माय assumption इज कि हम लोग एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन हो गए हैं. तो ये जितनी भी चीजें अभी हो रही हैं ये एडमिन कर रहा है आफ्टर लॉगिंग, यानी वो लॉग इन हो गया. तो पहला स्टेप उसने ये किया, उसने एक यूजर नेम क्रिएट किया, उसका नाम है टेस्ट. दूसरे स्टेप में उसने यूजर नेम को एक पासवर्ड असाइन किया, उसका नाम है, जो पासवर्ड है 123. तीसरी चीज जो थोड़ी सी डिस्कशन मांगती है कि एडमिन ग्रांट प्रिविलेजेस टू टेस्ट. अब इससे मुराद ये है कि यूजर नेम क्रिएट करना एक चीज है, यानी स्कीमा या यूजर नेम क्रिएट करना एक स्टेप है, लेकिन जो यूजर नेम हमने क्रिएट किया है उस यूजर नेम ने अगर लॉगिन होना है या कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसका भी प्रिविलेज उसको असाइन करना है. यानी अमूमन हम लोग एक प्रिविलेज होता है उसका नाम होता है कनेक्ट. यानी जो स्टेप नंबर 3 पे आपको ये कीवर्ड नजर आ रहा है प्रिविलेजेस का, इससे मुराद ये है कि जो टेस्ट यूजर है जो मैंने क्रिएट किया है उसको हमने वो सारी चीजें करने की इजाजत दी है जिससे वो लॉग इन हो सकता है. क्योंकि क्रिएटिंग अ यूजर एंड टू अनेबल दैट यूजर टू लॉग इन, ये 2 डिफरेंट स्टेप्स हैं डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर. तो जो स्टेप नंबर 3 पे यहां पे प्रिविलेजेस हैं, एक बड़ी कॉमन प्रिविलेज है जिसको मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन वो होता है फॉर एग्जांपल कनेक्ट. तो हमने अब टेस्ट यूजर को फॉर एग्जांपल कनेक्ट का प्रिविलेज दे दिया. इससे मुराद ये है कि एक यूजर के पास यूजर नेम पासवर्ड तो है लेकिन उसने डीबी पे लॉग इन होना है. तो अब जो डीबीए है स्टेप नंबर 3 पे, वो ये प्रिविलेज टेस्ट यूजर को दे रहा है कि वो यूजर नेम पासवर्ड को यूज करते हुए लॉग इन हो सकता है और उस स्पेसिफिक प्रिविलेज का नाम है कनेक्ट. अब आ जाए स्टेप नंबर 4 पे. स्टेप नंबर 4 तक पहुंचते हुए हमारे पास वैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ गया, हमारे पास एक प्रिविलेज आ गया जिसको यूज करते हुए जो टेस्ट यूजर है वो सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है. ऑल नाउ इन स्टेप नंबर 4 ऑल अ यूजर नीड इज टू लॉग इन. तो उसने किया लॉग इन विद पासवर्ड, यानी टेस्ट यूजर ने लॉग इन कर लिया है विद इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड. अब स्टेप नंबर 5 के ऊपर अब जो टेस्ट यूजर है वो क्रिएट टेबल कर रहा है, वो क्रिएट कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है, क्रिएट फंक्शन कर रहा है, क्रिएट ट्रिगर कर रहा है. ये अमूमन सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं. अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का प्रिविलेज है, यानी टू क्रिएट अ टेबल, टू क्रिएट अ कॉन्स्ट्रेंट, टू क्रिएट अ फंक्शन, टू क्रिएट अ ट्रिगर, ये सारे के सारे वो प्रिविलेज हैं जो स्टेप नंबर 3 के ऊपर एडमिन ने उसको ग्रांट किए हुए हैं बिसाइड दिस कनेक्ट प्रिविलेज. मतलब अगर टेस्ट यूजर टेबल क्रिएट कर सक रहा है या कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट कर सक रहा है या फंक्शन क्रिएट कर सक रहा है तो ये उसको इजाजत दी गई है, यानी ये उसको प्रिविलेज दी गई है. और जो प्रिविलेज है उससे हायर लेवल ऑफ यूजर ने दी है, यानी उस यूजर ने दी है जिसके पास प्रिविलेज ग्रांट करने की इजाजत थी, लाइक एडमिन. तो स्टेप नंबर 5 के ऊपर
उसने सारे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब इंटरेस्टिंगली जो लास्ट है जो स्टेप हमारा, वो ये कह रहा है टेस्ट कैन ग्रांट प्रिविलेजेस टू अदर यूजर ऑफ डेटाबेस यूजर। मतलब कि जो अभी स्टेप नंबर 5 के ऊपर उसने टेबल क्रिएट किया, कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट किया, फंक्शन क्रिएट किया और ट्रिगर क्रिएट किया, ये सारे के सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं तो उसके अपने स्कीमा में यानी टेस्ट की ओनरशिप में है। लेकिन जो टेस्ट है वो ये टेबल या ये फॉर एग्जांपल फंक्शन या ये फॉर एग्जांपल इवन कॉन्स्ट्रेंट किसी और यूजर को भी यूज करने की इजाजत दे सकता है। ऑल दिस अ टेस्ट यूजर, डबल कोट्स में, अ टेस्ट यूजर नीड इज he or she will be able to या should grant that privilege to any other user in the database। यानी अभी तो टेस्ट यूजर के पास टेबल क्रिएट करने की फॉर एग्जांपल प्रिविलेज है। जो उसने टेबल क्रिएट कर लिया है उस टेबल को यूज करने का, उस टेबल को यूज करने की इजाजत टेस्ट किसी और यूजर को भी दे सकता है। तो ऑल दिस टेस्ट यूजर नीड के उसने जो उसके पास प्रिविलेज है टू क्रिएट द टेबल वो उसने किसी और यूजर को देनी है या अपने क्रिएट किए हुए एक टेबल के ऊपर उसने इजाजत देनी है या प्रिविलेज देनी है किसी और यूजर को इस डेटाबेस के अंदर।